बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम एक तरफ तो हुकूमत ये बयान देती नजर आ रही है और गुज़श्ता दिनों वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने यह तक कहा था कि हमारे पास जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आए रोज अपने गैर मुल्की दौरे करते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने तुर्की के दौरे के लिए उड़ान तो भरी, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी अखबारात थे उन सब में आधे आधे पेज के तुर्की जाने के इश्तिहारात शाया किए गए। यानी एक तरफ तो जहर खाने तक के पैसे नहीं हैं, जबकि दूसरी तरफ इश्तिहारात लगाकर अपनी तशहीर करके अरबों रुपए पाकिस्तानी अवाम के इन मीडिया हाउसेस को दिए जाते हैं। यही वजह है कि अब इतनी हिम्मत हो चुकी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के मीडिया की, जो पहले चीखता चलाता शोर मचाता नजर आता था, अब वो पाकिस्तान का इस सारे मामले को लेकर मजाक उड़ाता नजर आ रहा है। भारत का मीडिया ये तक कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है कि अब वो ऐसे मुल्कों से भी भीख मांगता फिर रहा है जिनकी अपनी मईशत डूब चुकी है। यानी तुर्की का हवाला दिया जा रहा है कि तुर्की खुद इस वक्त इतने ज्यादा मसाइल का शिकार है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी तुर्की के पास जाकर उससे इमदाद मांगेगा। पाकिस्तानी मीडिया के क्लिप्स चला चलाकर भारतीय ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं की वजह से पाकिस्तान इन हालात में पहुंचा है और अब उसके पास खाने के पैसे तक नहीं है। पाकिस्तान ने मिसाइल तो बना दी हैं, बड़े बड़े हथियार तो खरीद लिए हैं, लेकिन क्या वो इन हथियारों से अपने 22 करोड़ अवाम का पेट भर सकते हैं? ये वो सवाल है जो भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से पूछता नजर आ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत का मीडिया पाकिस्तान के बारे में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आए रोज होने वाले बैरून मुमालिक दौरों के बारे में क्या राय रखता है और कैसे पाकिस्तान की कमजोर मईशत को अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने दूसरे विदेशी दौरे पर तुर्की पहुंच गए हैं। शहबाज अगले 3 दिनों तक तुर्की में रहेंगे और उनका टारगेट है किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए तुर्की से कर्ज का जुगाड़ करना। पिछले महीने शहबाज शरीफ अपने पहले विदेशी दौरे पर सऊदी अरब और कतर गए थे और तब पाकिस्तान को $1 की मदद नहीं मिली थी। शहबाज शरीफ की यह हालत देखकर पाकिस्तान में टीवी और सोशल मीडिया पर क्या बहस चल रही है? आजकल इस्लामाबाद से लाहौर तक इंडिया और मोदी की चर्चा क्यों हो रही है, इसे हमने आज की स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है। भारत या जयशंकर के साथ अपना कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क की आप बात करते हो आपसे 50 साल आगे। भारत भी सारे फेज से गुजर कर आज तकरीबन उसका जो आप देखिए डिफेंस बजट तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंच गया है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि दुनिया में जितने भी कर्जे देने वाले अदारे हैं सबसे ले आओ। वो मुल्क जो है जिसने न्यूक्लियर बना लिया वो आज गंदम मंगवा रहा है, बाहर से चीनी मंगवा रहा है। आपकी अदलिया बिल्कुल इस वक्त लग रही है जिस तरह ब्लैकमेल हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट चादर लेके कोने में बैठ गई है। हमें शर्म नहीं आती भीख मांग के या भीख की बात कर करके? हमें शर्म आनी चाहिए ना। पाकिस्तान में हल्ला है। मोदी ने 8 सालों में पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। हर मोर्चे पर मुल्क फेल हो गया। पाकिस्तान का खजाना खाली है। कश्मीर पर कोई देश पाकिस्तान की सुनता नहीं और इंडिया ने ग्लोबल लेवल पर सारे दरवाजे बंद कर दिए। आलिया आपसे एक ये भी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, भारत या जयशंकर के साथ अपना कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप मेरे साथ डिबेट कर लें कि वो जो जिस मुल्क की आप बात करते हो आपसे 50 साल आगे। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि दुनिया में जितने भी कर्जे देने वाले अदारे हैं सबसे ले आओ। उसने कहा ठाकर ने, कौन ठाकर लंबा था, उसने कहा कि हमें अमेरिका का छोड़ दे, बदले बदले कर्जा देना है। हमारी वहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है दुनिया के अंदर जो कि लेंडर नहीं है। पाकिस्तानी अवाम निहायत मुश्किलों में चली जाएगी, वो एक हकीकत है। तो सियासतदानों को ये बात साफ करनी चाहिए लोगों को कि यार कोई मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये एक चीज है जो आनी है पाकिस्तान में। तो अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं आ जाऊंगा और मैं सही कर दूंगा और मैं ये कर दूंगा या मैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर लाऊंगा, तो पाकिस्तान के अवाम के लिए अच्छी खबर तो कोई नहीं है। मुझे कोई 3-4 साल अच्छी खबर नजर नहीं आ रही है। कहने को तो जो मर्जी आप भी कहते रहे, जो मीडिया कहते रहे, गवर्नर साहब कहते रहे। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि 1-2 साल नहीं बल्कि 2026 तक कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। मुल्क के कंगाल होने का ऐलान खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। अब तो कहीं से कर्ज मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जिस सऊदी अरब और कतर को पाकिस्तान अपना मजहबी भाई मानता है, इन देशों से पाकिस्तान की सरकार मजहबी कार्ड दिखाकर $1-2 अरब का उधार मांग लेती थी, पर इन देशों ने भी पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है। आपका उनके साथ कुछ कंपैरिजन नहीं। आपका कंपैरिजन मैं पहले बांग्लादेश से करता था, वो भी ज्यादती। आपका कंपैरिजन इस वक्त या सोमालिया और अफगानिस्तान से हो सकता है। दैट इज इट, पीरियड। क्योंकि आप हालते जंग में है, खाना जंगी है आपकी। आपका हर मिनिस्टर और एक ऐसा वजीर आजम जिसके एक हाथ में पेट्रोल है, दूसरे हाथ में आग है। ये सर्कमस्टांसेस अफगानिस्तान और सोमालिया वाले हैं, बांग्लादेश वाले नहीं है।
पाकिस्तान के कंगाल होने की वजह से हिंदुस्तान के साथ आर्म्स रेस। पाकिस्तान खुद को दुनिया की वन एंड ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर कहता है। इन बम मिसाइलों से पाकिस्तान अपने 22 करोड़ लोगों का पेट नहीं भर सकता। पाकिस्तान दुनिया की अकेली न्यूक्लियर ताकत है जो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता है। गेहूं और आटे के लिए भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका से चीन तक चक्कर लगा चुके हैं। वो मुल्क जो है जिसने न्यूक्लियर बना लिया वो आज गंदम मंगवा रहा है बाहर से, चीनी मंगवा रहा है। $1 बिलियन कह रहे ये वाकई हुआ था, 5 बिलियन ऑफर हुए थे उधर ना करें, वाकई हुआ था। और वाकई दुनिया आगे पीछे, दुनिया इस्लामी मुल्क हिल गए थे सारे के, और दुनिया हिल गई थी पूरी के पहले इस्लामी मुल्क। आज 1 बिलियन के लिए आप घूम रहे हैं सऊदी अरब, कतर, इधर उधर। तो जरा जायजा लेना अपना कि किया क्या हमने इतने सालों में। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, आप उस पर बहुत ज्यादा जो है आपका उसके ऊपर इन्हिसार है कि हमारे पास एटम बम है और दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमें रेस्क्यू करें। लेकिन मेरे ख्याल में ये ख्वाब देखने छोड़ दें। वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता ना उड़ाएं प्लीज, कौम पे तवज्जो दें। भारत भी सारे फेज से गुजर कर आज तकरीबन उसका जो आप देखिए डिफेंस बजट तकरीबन $100 बिलियन के करीब पहुंच गया है। और तो अगर हमारा तो उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, मुल्क के बिकने की नौबत आ गई। पर हिंदुस्तान से बराबरी का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। पाकिस्तान की सियासत में हर दिन हिंदुस्तान का नाम लिया जाता है। सब्जेक्ट डिफरेंट होता है पर टॉपिक इंडिया के इर्द गिर्द ही घूमता है। पहले उन्होंने पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत ऊपर बढ़ाई है, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, क्योंकि इनको हुक्म मिला IMF से। IMF के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, उन्होंने कह के कीमत बढ़ाई। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और उन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है। इमरान खान जिस मुल्क को गुलाम कह रहे हैं वो पिछले 75 सालों से सिर्फ कहने के लिए आजाद है। इतने सालों में पाकिस्तान कभी अमेरिका का पिछलग्गू बना तो कभी चीन का। आजकल गुलाम पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान के वजीर आजम नए मालिक की तलाश में विदेश जा रहे हैं। और शाहबाज की दूसरी फॉरेन विजिट का भी एजेंडा वही है जो पहली विजिट का था, यानी उधार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 31 मई को तुर्की का दौरा करेंगे। आला सतह वफ्द भी वज़ीर आज़म के हमराह होगा। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान आला सतह स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बातचीत होगी।